नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम लोग देख रहे थे उत्पत्ति के आधार पर हम लोग शब्द भेद देख रहे थे। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला देख लीजिए, पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीसरा देशज है और चौथा जो है आपका क्या है? विदेशज है। ये जो होगा मेरा पार्ट 3 वीडियो होगा। इसके पहले पार्ट 2 तक वीडियो डल चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये शब्द भेद जो है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद है, यहाँ से एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न बनता ही बनता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को लिया गया है, ताकि आपको एक नया आइडिया भी लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आइए हम लोग पार्ट 3 से हम लोग प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 103 नंबर देख लीजिए। 103 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको तत्सम शब्द चुनना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तीर्थ शब्द जो है क्या है? तत्सम है। आपको हम याद दिला दे, आपको हम बताए थे कि कहीं पर भी आधा र मिल जाए। आधा र कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे समझिए, जैसे क यहाँ पर अक्षर लिखा हुआ है तो उस पर ये आधा र हो गया, ऐसा र मिल जाए। या मान लीजिए कि ये क लिखा हुआ है, इसमें जो है ऐसा आपको र मिल जाए। या क यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपको र मिल जाए आधा वाला। तो देख लीजिए, ये ऊपर वाला आधा र दिया है ना, तो ये जो है ये सब क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर भी आधा र मिल जाए वो शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया जी? डी राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 104। थाली का तत्सम रूप क्या होगा? थाली का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका जो होता है अस्थाली होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तत्सम का मतलब होता है कि जो संस्कृत का जो शब्द है, संस्कृत का जो शब्द है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 105 नंबर देखिएगा, कह रहा है दीठी, दीठी का तत्सम रूप है। तो इसका तत्सम रूप जो हो जाएगा आपका दृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृष्टि। दृष्टि जो है आपका तत्सम शब्द है। आपको हम बताए थे, याद कीजिए, कि ऐसा स देखने के लिए मिल जाए तो क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। ये दृष्टि आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए, सब में ये सब दिया हुआ है, लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आपका सार्थक शब्द जो है यही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नहीं कि इसमें भी स दिया है तो यही हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ये सार्थक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दृष्टि तत्सम हो गया और दीठी क्या हो गया? आपका तद्भव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। 106 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है 106 नंबर कि दाहिना का तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको लास्ट में न दिखाई दे, क्या दिखाई दे? जब भी लास्ट में आपको न दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वो शब्द जो है आपका क्या है? तद्भव है। क्या है जी? तद्भव है। उसके बाद अगर अड़ा दिखाई देता है, लास्ट में क्या दिखाई देता है? अड़ा दिखाई देता है, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है जी? तत्सम शब्द है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि दाहिना का तत्सम रूप है, तो ध्यान रखिएगा, दाहिना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आपका दायां हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि न किस में चेंज होता है जी? अड़ में चेंज हो गया, या अड़ जो है न में चेंज हो जाएगा। तो दाहिना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये न किस में बदला? अड़ में बदल गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 107 नंबर देख लीजिए। 107 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन के अनुसार जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दिन जो है क्या है? तत्सम शब्द दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देख लीजिए। 108 नंबर कह रहा है कि देवर का तत्सम शब्द है। देवर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा दीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। देवर का दीवर हो जाएगा। ये याद करने वाला है। देखिए, दो बार पूछा हुआ है।
चलिए 109 नंबर देखिएगा, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मतलब तत्सम शब्द कौन सा दिया है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको बताए थे कि दिन जो है क्या है आपका तत्सम शब्द है। ये लास्ट में न आ गया तो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। देखिएगा यहाँ पर ये वाला स दिखाई दे रहा है, तो ये जो है तत्सम शब्द है ना जी। लेकिन पूछा है कौन तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि आपको क्या चुनना है, आपको तद्भव वाला आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, नेह शब्द जो होता है ये जो होता है तद्भव शब्द होता है। तो डी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 कह रहा है कि तत्सम शब्द पहचानिए, कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो देख लीजिए आधा र वाला आ गया इसमें, तो यही तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत का जो शब्द होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। और याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर कहे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। अगर आपसे कहे कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, 4 भेद हो गया। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज हो गया। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद, 3 भेद हो गए। कौन सा, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 112 नंबर देख लीजिए। 112 कह रहा है कि नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका तत्सम रूप आपका हो जाएगा नारिकेल। ऑप्शन नंबर ए है, नारिकेल इसका तत्सम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। 113 नंबर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या होगा। यानी कि नया जो है यहाँ पर आपका तद्भव शब्द दिया है, इसका तत्सम रूप बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो होता है नव्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 113 का ए नंबर हो जाएगा। नया का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, नया का तत्सम रूप है यानी कि नव्य हो जाएगा। और नया क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 114 कह रहा है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप है, यानी कि पलंग जो है तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका पर्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आधा र वाला मिल गया, ठीक है ना। पर्यक हो जाएगा तत्सम रूप, आधा र वाला मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 115 कह रहा है कि इनमें से तत्सम रूप है, इनमें से तत्सम रूप है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो है पाद जो है तत्सम रूप है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। आपसे पूछा क्या है, तद्भव शब्द आपसे पूछा हुआ है। तो आपको हम पार्ट 2 वीडियो में आपको हम बताए हुए हैं कि जो ये पंख है ये क्या है जी, तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। अब देखिएगा थोड़ा सा, जैसे आपको हम बताए थे कि कहीं पर छ मिलता है तो क्या होता है, अगर छ मिल गया तो क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। और छ का क्या होता है, छ का रूपांतरण हो जाता है, किस में हो जाता है, ख में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। छ ख में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है छीड़। तो छीड़ जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ये छ जो है ख में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, खीर। तो खीर जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है। तो याद रखिएगा कि किसी भी शब्द में अगर छ मिलता है तो तत्सम हो जाएगा, ख मिलता है तो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 नंबर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। पोखर का तत्सम रूप है, पोखर का तत्सम रूप है, तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे कि क्या हो जाएगा, ख किस में बदल जाएगा, ख जो होता है ये छ में क्या होता है, बदल जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर छ वाला नहीं दिया है तो पुष्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 111 का ए। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि ये वाला स जो मिलेगा तो क्या होता है, तत्सम होता है, लेकिन सही शब्द जो है आपका यही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118
बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्चा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? जैसे संस्कृत में बोला गया है वत्स बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? आपसे तत्सम पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे भ्रातृ जया में देखिए भ्र में आधा र दिया है, ये वाला भ्र में आधा र मिला ना, और ऐसे त्रि लिखा है तो इसमें भी आधा र मिला, त्रि। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर देखिए, कह रहा है कि मोती का तत्सम रूप है। तो मोती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मौक्तिक होता है। ऑप्शन नंबर बी मौक्तिक। मोती का तत्सम रूप मौक्तिक होता है। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर देख लेते हैं। मिट्टी का तत्सम रूप है। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका मृतिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए आधा र मिल गया और यही जो है सार्थक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर कहे कि बनावट की दृष्टि से या आपको कहे कि रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है ये जो होता है रूढ़ शब्द होता है, दूसरा जो होता है आपका यौगिक शब्द होता है, और तीसरा जो होता है योगरूढ़ शब्द होता है। अगर कहे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एकदम रट जाइए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 नंबर देख लीजिए। 122 नंबर कह रहा है मेढक का तत्सम रूप क्या होगा? यानी कि मेढक जो है तद्भव है, इसका आपको तत्सम रूप बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका तत्सम? मंडूक हो जाएगा, मंडूक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं 123। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मक्खी, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मक्खी ये जो ख है किस में बदल गया जी? छ में बदल गया। तत्सम रूप ख किस में बदलता है? छ में बदलता है। तो क्या हो जाएगा? मक्षिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 123 का मक्षिका हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहा है 124 मुदरी, मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये जो होता है इसका तत्सम रूप जो होता है मुद्रिका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसमें आधा र दिया हुआ है और सार्थक शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं 125 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला छ मिला मुमुक्षु, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा आपका? तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 126 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा, कान तो तद्भव है आपका, जीभ क्या है? तद्भव है, दांत अगर ये ऐसा रहता है चंद्रबिंदु रहता है तो तद्भव ही होता है। आपका एक ही ऑप्शन बच गया, यही मुख जो है आपका तत्सम शब्द है। मुख का तद्भव क्या होगा? तो मुंह हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 127 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि मक्खन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो मक्खन का तत्सम शब्द जो हो जाएगा आपका मरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये ख किस में बदलता है जी? ख छ में बदलता है, और जब छ आएगा तो क्या होगा? तत्सम होगा, और ख आएगा तो क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 128। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये देख लीजिए, मोती शब्द जो है ये आपका तत्सम नहीं है, ये क्या है? तद्भव शब्द है, अभी आप देखे थे। चलिए आगे देखिएगा 129 नंबर। माँ का तत्सम रूप है। देखिए यहाँ पर चंद्रबिंदु लगा है तो ये तद्भव हो गया माँ, इसका तत्सम रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? आधा र वाला हो जाएगा, मातृ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 130 नंबर। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो इसका भी क्या हो जाएगा? मातृ हो जाएगा। 130 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 131 नंबर कह रहा है कि मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। मुकुट शब्द किस कोटि का है? तो मुकुट जो है आपका जो है तत्सम का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिएगा संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द में जो होता है यहाँ पर दो का मेल होता है, यहाँ पर दो का मेल होगा, यहाँ पर क्या होगा, संकर में दो का क्या होगा, मेल होगा। यानी कि कोई हिंदी का, एक हिंदी का हो जाएगा और एक अंग्रेजी का हो जाएगा, चाहे एक हिंदी का हो जाएगा एक उर्दू का हो जाएगा, तो वो क्या होता है, संकर शब्द होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 132 नंबर देख लीजिए। 132 का रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेघ जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द है। मेघ का तद्भव क्या हो जाएगा, आपका बादल हो जाएगा। और बादल का पूछा जाए कि प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका होता है परहित होता है, परहित हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 133 का रहा है कि निम्न में तत्सम शब्द है। तो यहाँ देखिएगा तत्सम शब्द के लिए हम आपको बताए थे कि जिस शब्द में यह शब्द आ जाए वो क्या होता है, तत्सम होता है। तो यौवन जो होगा आपका तत्सम शब्द है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 का है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? देखिए रात जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 135 नंबर बच्चा शब्द का तत्सम रूप होगा। रिपीट हो गया क्वेश्चन, वत्स होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 का है कि भभूत का तत्सम शब्द है। तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा विभूति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप जो है ध्यान रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर कहे या आपसे कहे कि स्रोत के आधार पर कहे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 4 होता है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज होता है। यदि आपसे कहता है कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 137 नंबर देख लीजिए। कह रहा है 137 नंबर कि बारात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। बारात जो है आपका क्या है, तद्भव है। क्या, कौन सा शब्द है जी, तद्भव शब्द है। इसका जो है आपको क्या करना है, तत्सम रूप बताना है, तो वर यात्रा हो जाएगा, वर यात्रा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये भी नियम कहता है कि यदि किसी शब्द में ब दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। और व दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ ट्रिक है जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं, कुछ परिभाषा के माध्यम से आप आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 बेंत का तत्सम रूप है। बेंत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, देखिए वेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ना यहाँ पर ब क्या आया, ब जो आया तो तद्भव हो गया, ब आया तो तद्भव हुआ। जैसे बेंत क्या है, तद्भव शब्द है, और यहाँ पर जो है व शब्द दिया तो क्या हो गया, तत्सम हो गया। तो कुछ नियम से भी आप बहुत सारा प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न देख लीजिए 139 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो तत्सम पूछा है, तो तत्सम का मतलब कि वह दिख रहा है, तो यही हो जाएगा। विस्मय जो है आपका तत्सम शब्द है। कहता कि बीड़ा तत्सम है कि तद्भव है, तो ये बीड़ा जो हो जाएगा आपका तद्भव शब्द हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको तत्सम शब्द क्या करना है, चुनना है। तो देख लीजिए व दिखा व्याघ्र, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। या इसमें आधा आपको र भी दिख रहा होगा घ में, तो ये तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 141 कह रहा है कि सूरज का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो आधा र वाला मिल गया, सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 141 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 142 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 142 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है।
कौन सा शब्द जो है आपको तत्सम दिख रहा है? तो बहुत ही इजी प्रश्न आ गया है। देख लीजिए यहाँ पर श में ये आधा र है ना, सरीसृप लिखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। और आपको हम बताए थे कि जिसके ऊपर चंद्रबिंदु रहे वो क्या होता है जी? तद्भव शब्द होता है। जैसे देख लीजिए साँझ जो है तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 143। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो आप देख लीजिए इसमें छ आया हुआ है, तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। यहाँ पर भी श आया हुआ है, ये वाला श आया हुआ है, तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अब बचा दो ठो, बचा दधी बच गया और श्रृंगार बच गया। तो ध्यान दीजिएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है आपका? तद्भव, तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। जैसे श्रृंगार के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? श्रृंगार, ऐसे लिखेंगे श्रृंगार, तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और इसी का तद्भव रूप जो होता है श्रृंगार होता है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वर्ण शब्द है। देखिए लास्ट में अड़ भी आया है और ऊपर जो है आधा र भी दिया हुआ है, तो आपको हम बताए हुए हैं कि ये तत्सम का पहचान है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 145 नंबर, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है, तो इसका जो होता है श्रृंगाटक होता है। क्या हो जाएगा? श्रृंगाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का पूछा है। तो आपको हम एक चीज़ अभी बताए थे कि अगर किसी शब्द के अंत में ख रहे तो क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। तो साखी आपका क्या है? ये तद्भव शब्द है। लेकिन यही ख जो होता है तत्सम में छ में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। साखी का तत्सम क्या हो गया? साक्षी हो गया। तो आप नियम को ध्यान रखते हैं तो बहुत सारा प्रश्न जो होगा हल हो जाएगा। आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2-4 पॉइंट नियम में याद रखिए, आपका काम निकल जाएगा। एग्जाम में 2-3 प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला है, यहाँ से सब कवर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 147 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि सिंह, सिंह शब्द का तत्सम रूप है। तो सिंह का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो आपका श्रृंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये तो गलत है ना। श्रृंग हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे ना लिखेंगे, श्रृंग ऐसे लिखेंगे श्रृंग। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, दोनों श्रृंग ही लिखा गया है लेकिन शुद्ध जो है आपका ये वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 148, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द आपको चुनना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सप्तशती जो है तत्सम शब्द है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 148 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 149, शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीश का तत्सम रूप क्या होगा पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 150 नंबर, करे कि सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको याद करना पड़ता है। इसका होता है सूची होता है, बिना याद किए आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। सुई का क्या होता है? सूची होता है। ऑप्शन नंबर सी है। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी है, आप देख भी सकते हैं। हर एक प्रश्न मेरा जो है प्रीवियस लिया गया है ताकि आपको आइडिया लगे कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिएगा 151 करे कि ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप याद कर लीजिएगा, श्वशुर होता है। ऑप्शन नंबर सी श्वशुर। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 152 नंबर देख लीजिए। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो आप देख लीजिए इसमें जो है आधा र मिल रहा है, तत्सम है। इसमें देख लीजिए छ मिल रहा है, तत्सम है। और आप जानते हैं, समझते हैं कि मयूर जो है आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो होता है मोर होता है। तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया सी।
यानी कि सफ़ेद जो है ये तत्सम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 153 देख लीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, यानी कि तत्सम कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें साटिका शब्द जो है तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए। अधिकांशतः जो होता है, जहाँ तालाबी शब्द आता है, अधिकांशतः आपका 80% जो होता है आपका तत्सम शब्द आपका होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 154 देखिएगा, कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो देख लीजिए यहाँ पर ये वाला शुश्रूषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 155, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, हल्दी जो है ये तत्सम नहीं है। ये हल्दी कौन सा शब्द है जी? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द होता है हरिद्रा। क्या होता है तत्सम शब्द? हरिद्रा होता है। ईर्ष्या जो है ये तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 156 नंबर कह रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम है, अभी हम बताए थे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप सारी चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 157 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि हुलास, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका जो होता है उल्लास होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 158 नंबर। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है पूछा हुआ है। तो देखिएगा, हस्त का मतलब क्या होता है? हस्त जो है संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम है। लेकिन हाथ जो है आपका क्या है? तद्भव शब्द है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि हाथ जो है तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 159 देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तत्सम पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, तत्सम का पहचान जो होता है छ वाला होता है। तो देखिए यहाँ पर भी छ आया हुआ है, यहाँ पर भी आपका छ आया हुआ है, तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये वाला क्षत्रिय जो है आपका राइट आंसर, राइट लिखा गया है। क्षत्रिय हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं जी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 160 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिएगा यहाँ जो है छ वाला दिया है, स्र दिया है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 160 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 161, श्रृंगार शब्द का तत्सम है, दोबारा आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये भी श्रृंगार लिखा गया है, ये भी श्रृंगार लिखा गया है, तो श्रृंगार जो है ऐसे जो लिखा गया है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 162 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो अभी आप देखे थे श्रृंगार देखे थे, देखिए यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, आपको हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लिखने का तरीका ये वाला क्या है आपका? बिल्कुल सही है। और ये वाला श्रृंगार जो है आपका तद्भव शब्द है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 163 नंबर हो जाएगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, संस्कृत से विकृत होकर क्या आए हैं? हिंदी में आए हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग जो कहते हैं तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत से विकृत होकर आया है, परिवर्तन करके आया है, तो वो जो होगा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 164, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो तद्भव शब्दों में जो होता है विसर्ग का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 165 नंबर। 165 कह रहा है कि तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव शब्द बने हैं, तो आप जानते हैं कि तद्भव शब्द कैसे बनेगा? तो जो संस्कृत का शब्द है उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा या बदलाव होगा,
तो क्या बनेगा आपका? तद्भव शब्द बनेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार, हिंदी के मूल शब्दों से नहीं, विदेशी शब्दों से नहीं, उर्दू शब्दों में बदलाव से ये भी नहीं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, आगे कौन सा किस चैप्टर का डिस्कशन कराया जाए, ये सब आपको कमेंट करके लिखना है। और ये वीडियो सचमुच में अच्छा लग रहा है तो ये अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।